हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। डी है वो ट्राइंगल ए बी सी की साइड बी सी पर कोई पॉइंट है, ठीक है। सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी दोनों इक्वल बताए हैं। शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। ये अपना ट्राइंगल है ए बी सी। अब जो पॉइंट डी है वो बी सी पर है। ये साइड बी सी है और इस साइड बी सी पर ये हो गया अपना पॉइंट डी। एंगल ए डी सी, इसका मतलब ए को हमें डी से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तभी एंगल ए डी सी बनेगा ना। तो हमने ए को डी से ज्वाइन करवा दिया। अब एंगल ए डी सी ये एंगल है और ये इक्वल बताया है बी ए सी के। बी ए सी ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल बताया है, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है वो है सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो सी बी सी ए सी डी ये साइड जिन ट्रायंगल्स के अंदर हैं हम उन्हें सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। सी ए सी बी सी डी जिन त्रिभुजों की भुजाएं हैं उन दोनों को हम समरूप बता देंगे। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, वहीं से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो देखो सी ए ये साइड है, सी बी ये साइड है, तो सी ए डी सी में भी है, ए बी सी में भी है। ए सी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, लेना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताया हुआ है, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी, ये बात गिवन है, गिवन। अब हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। एक एंगल है वो इक्वल है, ये बात तो क्वेश्चन में दी हुई है। अब एक एंगल और इक्वल बता दें तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये एंगल सी, हम बात करेंगे ट्रायंगल बी ए सी की तो ये उसमें भी है, और बात करेंगे ए डी सी की तो इसमें भी है, यानी कॉमन है ना। तो एंगल सी इक्वल एंगल सी, क्यों इक्वल हुआ, कॉमन, कॉमन वेनिस्ट। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया इसके अंदर, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी के। सी से स्टार्ट किया हमने दोनों का नाम। अब जो एंगल था वो जो एंगल इक्वल था उसमें बीच में ले लिया, तो ये बन गया सी डी ए और ये एक बन गया सी ए बी, ये आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनमें जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं सी ए अपॉन सी बी इक्वल सी डी अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सी बी है वो सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी मल्टीप्लाई सी डी।
ये रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है इसमें। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी proportional to side PQ PR and median PM of triangle PQ। एक अपने को ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और एक ट्राइंगल अपने को दिया हुआ है PQR। अब AB है वो तो PQ के समानुपाती है, PQ के प्रोपोर्शनल है। AC है वो PR के प्रोपोर्शनल है और AD है ये एक मीडियन है, माध्यिका है जो PM के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ऐसा कहें, या इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, समरूप लिखना है। तो दो ट्रायंगल हैं तो हम दो ट्रायंगल ABC और PQR बनाएंगे। ये अपना ट्रायंगल हो गया ABC और ये अपना ट्रायंगल हो गया PQR। मीडियन है AD और इसमें जो मीडियन है वो है PM, ये इसकी मीडियन हो गई। ठीक है, गिवन दिया है गिवन। AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM, ये दिया हुआ हमें। AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, AC PR के, AD PM के, ये तो बताया था क्वेश्चन में। अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना वो देखो, सिद्ध करना है टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से देखें तो AB जो साइड है वो PQ के समानुपाती है, AC है वो PR के। अब यदि BC QR के समानुपाती हो जाए, BC प्रोपोर्शनल QR, तो S प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। ठीक है, या फिर ये जो एंगल है एंगल A ये इक्वल हो एंगल P के, तो S प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ अपने पास दो ऑप्शन है, या तो इनके इक्वल हम BC अपॉन QR लेके आए, यहाँ इक्वल क्या लेके आए BC अपॉन QR, या फिर एंगल A इक्वल एंगल P, ऐसा हम इसमें लेके आए तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब वो क्या करेंगे, देखो AD है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं E तक। ठीक है, ये पॉइंट D मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब E पॉइंट कहाँ है कि AD इक्वल है DE के, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, और फिर E को C से ज्वाइन करवा दिया और E को B से ज्वाइन करवा दिया। सेम वर्क यहाँ होगा। PM है, इस PM को हमने आगे बढ़ाया N तक कि PM इक्वल है MN, N को Q से और R से ज्वाइन करवा दिया, मिला दिया। ठीक है, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD इक्वल DE, प्रोड्यूस AD टू E such that AD equal DE and produce PM to N
सच दैट PM इक्वल mn, तथा PM को n तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM इक्वल mn। ठीक है, और BE CE QN NR को मिलाया। जॉइन BE CE QN एंड NR, ये इसमें अपना क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे देखो हम इसको प्रूव करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें AD क्या है, मीडियन है। AD मीडियन है, माध्य का है, तो जो D है वो BC का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। इट मीन्स BD है वो DC के इक्वल है। ठीक है ना, BD है वो DC के इक्वल है, और AD है वो DE के इक्वल है। AD है वो DE के इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमने प्रूव किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो ऐसे ही किया ना कि AD इक्वल हो DE के। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यदि हम इस कंप्लीट फिगर की बात करें, इस संपूर्ण आकृति की बात करें, तो ये इसके डायगोनल्स हो गए, विकर्ण हो गए। ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। और इसके जो ये डायगोनल्स हैं, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में होता है ऐसा। इसका मतलब ABEC क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये भी क्या है, पैरेललोग्राम। BD इक्वल DC, क्यों, AD इज मीडियन। सिमिलरली PM इक्वल MN, because PM is median। AD equal DE and PM equal MN from construction। In quadrilateral ABEC, BD equal DC, AD equal DE। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। Diagonals are bisect, it means ADEC is a parallelogram। ADEC is a parallelogram। तो ADEC एक समांतर चतुर्भुज हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। अब ये पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर और बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि AC है वो किसके इक्वल है, BE के है। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सम्मुख भुजाएं। इसी प्रकार PQNR भी समांतर चतुर्भुज है। सिमिलरली PQNR is also parallelogram। Then QN equal PR। ये बात हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल
AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM गिवन AB अपॉन PQ इक्वल AC है वो BE के इक्वल है, तो यहाँ हमने BE लिख दिया। PR है वो QN के इक्वल है, तो यहाँ हमने QN ले लिया इक्वल AD को हम 1/2 AE लिख सकते हैं ना। AD है, इसको हम हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AE। ऐसे ही जो PM है उसको हम हाफ ऑफ PN कह सकते हैं। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QN इक्वल AE अपॉन PN, ये मिलेगा। अब इन साइड्स को देखें तो यहाँ देखो AB साइड ये है, ठीक है, ये साइड है BE QN AE PN। अब ये जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल ABE PQN की हैं, तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो SSS प्रॉपर्टी से हो गए ना सिमिलर। इट मीन्स ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल PQN P SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए सिमिलर, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी एंगल BAE इक्वल QPN, एंगल BAE इक्वल एंगल QPN, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है वो हमने इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ACE PRN इन दोनों को भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। करेंगे तो अपना जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि इसी प्रकार सिमिलरली ये जो ट्राइंगल्स हैं वो भी सिमिलर हैं, और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, उसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। ये एंगल और ये एंगल हैं, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल A इक्वल एंगल P, यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी और ABC PQR सिमिलर हो जाएंगे। एक काम तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा ABD PQM इन दोनों को हम सिमिलर बता सकते हैं। ABD PQM जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी जो साइड होंगी उनका रेशियो सेम हो जाएगा। हमें यहाँ से मिलेगा BD अपॉन QM। BD है वो हाफ BC है, QM है वो हाफ QR है, तो हमें मिल जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, और BC अपॉन QR मिल जाएगा तो इन तीनों साइड का रेशियो है वो सेम हो जाएगा, तो SSS प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो कोई सा भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल, अब देखो BAE इसको हम BAD भी बोल सकते हैं। भाई AD को हमने आगे बढ़ाया तो AE मिला ना,
तो ए डी को हम ए ई को ए डी कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी ए ई है, इसको हम लिख सकते हैं बी ए डी। ऐसे ही क्यू पी एन को हम कह सकते हैं क्यू पी एम। ये अपनी इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर ट्राइंगल पी आर एन, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो एंगल सी ए ई इक्वल होगा एंगल आर पी एन। अब सी ए ई है, इसको हम सी ए डी कह देंगे, आर पी एन है, इसको हम आर पी एम कह देंगे। ये इक्वेशन 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, LHS में LHS, RHS में RHS, सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल एंगल आर पी एम प्लस एंगल क्यू पी एम। अब सी ए डी प्लस बी ए डी, सी ए डी प्लस बी ए डी, ये बन जाएगा एंगल ए। तो ये अपना बन जाएगा एंगल ए, और ये इधर ये बन जाएगा एंगल पी। हमें ये लिखना था कि एंगल है वो एंगल पी के इक्वल है। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। तो ये एस क्राइटेरिया लग गया, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये काम हमें इसमें करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दो बातें बताइए इसके अंदर। क्या है, एक तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वर्टिकल पोल है, और एक मीनार है, टावर है। ठीक है, तो दो फिगर बनेंगी इसमें। ये वर्टिकल पोल हो गया ए बी। अब ये वर्टिकल पोल हो गया, ये एक अपना ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। अब इसकी जो शेडो होगी, जो इसकी छाया होगी, वो ऐसी होगी। ये इसकी शेडो हो गई, इसकी छाया हो गई। अब अपनी तरफ से हमने क्या कर दिया, ए को सी से ज्वाइन करवा दिया, तभी तो अपना ट्रायंगल बनेगा ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसके अंदर कि जो वर्टिकल पोल है वो 6 मीटर लेंथ का है, इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। ये पोल की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर दे रखी है, और इसकी जो छाया है उसकी लंबाई 4 मीटर है। ये इसकी शेडो है 4 मीटर। ठीक है, अब एक टावर है पी क्यू, ये एक टावर है, एक मीनार है। इसकी जो शेडो है वो 28 मीटर लॉन्ग है। ये इसकी शेडो हो गई, और ये है 28 मीटर। ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमने पी को आर से ज्वाइन करवा दिया, हमने पी को आर से मिला दिया। तो टावर की हाइट बताओ, मीनार की ऊंचाई बताओ, ये हमें बतानी है, जिसको हमने क्या कह दिया, एच कह दिया। ठीक है ना, पी क्यू पड़ी रहेगी या एच का, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल एच। अब देखो ये मीटर में है, तो ये भी किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, हमें ऐसा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ कि ये सिमिलर क्यों हैं, समरूप क्यों हैं।
ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब ये शेडो है, छाया है, ये भी शेडो है, तो ये जो एंगल होगा सी, ये एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो ए क्राइटेरिया लग गया ना। तो बस हमें इसमें डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ये दोनों सिमिलर हैं, बाकी इनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब दोनों सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी। इधर हमने ए बी लिया ना, तो इधर बी सी अपॉन क्यू आर। जो साइड हमें दे रखी है या हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है बस वही लेनी है। ए बी यह 6, पी क्यू एच, बी सी 4, क्यू आर 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच मल्टीप्लाई 4 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 से बन जाए 28, तो यह आ जाएगा 42 मीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों को सिमिलर बताया हुआ है। ठीक है, और ए डी पी एम है वो इन ट्राइंगल्स की मीडियन है, तब हमें ऐसा प्रूव करना है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम। तो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल बनाते हैं। ये हो गया अपना ट्राइंगल ए बी सी और ये हो गया अपना ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसकी जो मीडियन है वो ए डी है, ये मैंने इसमें मीडियन बना दी। इसमें जो मीडियन है वो है पी एम, ये इसकी मीडियन पी एम हो गई। अब यदि ये मीडियन है तो बी डी है वो डी सी के इक्वल होगा, है ना। ए डी इज ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन बी डी इक्वल डी सी, और ये किसके इक्वल है, हाफ बी सी के। ऐसे ही पी एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू एम इक्वल एम आर, और ये किसके इक्वल है, हाफ क्यू आर के। ऐसा हम बता सकते हैं इसमें। अब हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन, ये बात हमें दी हुई है। और जब ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि साइड का रेशियो इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, यानी एंगल है वो इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के। यहाँ से हमें ये मिलेगा, जो अपने को चाहिए वैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बिल्कुल सही है, इक्वल ए डी अपॉन पी एम। अब यहाँ ए डी अपॉन पी एम ये है क्या, नहीं है ना, ए डी और पी एम ये है ए डी पी एम। तो ए बी ये साइड, पी क्यू ये साइड, और ए डी पी एम ये इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही हैं। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अब यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएं, सिमिलर, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है।
तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल अपने पास क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर है ना, ठीक है। तो बी सी अपॉन क्यू आर है वो बी डी अपॉन क्यू एम बन जाएगा। यहां से देखो बी डी है वो हाफ बी सी है और क्यू एम है वो हाफ क्यू आर है। तो बी सी क्या हो जाएगा, टू बी डी, क्यू आर क्या हो जाएगा, टू क्यू एम। तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी। बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू बी डी अपॉन क्यू आर, क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं टू क्यू एम इक्वल ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए सी अपॉन पी आर। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया ना। अब ये कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम, पी एम नहीं क्यू एम, क्यू एम। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ओहो बी डी, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और एंगल बी है वो इक्वल है एंगल क्यू के। तो लग गई ना इसके अंदर एस ए एस प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के एस ए एस क्राइटेरिया से। और जब ये दोनों सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है।